स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद आज पर। फ्रेंड्स आइए एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। मारियाना है, जावा है, यूरेशियन है या फिर टिरिका गर्त है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा जावा। तो फ्रेंड्स अगर बात है यहाँ पर किसकी, हिंद महासागर की, तो फ्रेंड्स हिंद महासागर जो है ये फ्रेंड्स जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और फ्रेंड्स हिंद महासागर का जो उपनाम है फ्रेंड्स इसे युवा महासागर भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसका एक अन्य नाम है, इसका जो है इसे फ्रेंड्स रत्नाकर भी कहते हैं, रत्नाकर। और फ्रेंड्स इसको जो है अर्थात अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलग अलग 3 प्रकार से नाम पूछता है। इसे अर्ध महासागर कहते हैं, युवा महासागर कहते हैं, रत्नाकर महासागर कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी कि खाई कौन सी, तो आप बताएंगे जावा है। अगर फ्रेंड्स से पूछा जाए कि इसका एक अन्य नाम है, इसको सुंडा गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको सुंडा गर्त भी कहते हैं। ठीक है, और ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए ये मारियाना ट्रांच किसकी सबसे गहरी खाई है, तो बताएंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है मारियाना ट्रेंच। ठीक है फ्रेंड्स, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताइए हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे मेडागास्कर। क्या कहते हैं, मेडागास्कर। क्या कहते हैं, मेडागास्कर। हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप के नाम को। देखो कि मट्टी आ गई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में कौन सा पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1948 में, 1951 में, 1950 में या फ्रेंड्स 1952 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और फ्रेंड्स जो है ये प्रस्तावना में यानी कि संविधान की उद्देशिका को जो प्रस्तावना कहते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहते हैं। और इस संविधान की उद्देशिका में पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना। और अगर पूछा जाए कि बताइए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो फ्रेंड्स आप बताना है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो बताएंगे अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन का वर्णन 368 अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है किस महाद्वीप में है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है फ्रेंड्स वो किस महाद्वीप में है। तो आपको बताना है यूरोप में है फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा उत्तरी अमेरिका में जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है कहाँ है, तो बताएंगे उत्तरी अमेरिका में। तो फ्रेंड्स बात है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो इससे क्वेश्चन आपका क्या बनता है, बताओ किस महाद्वीप को नई दुनिया कहते हैं। तो नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं, तो क्या बताएंगे, नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स जो है अर्थात उत्तरी अमेरिका को। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी का क्या नाम है, तो बताएंगे माउंट मैकिनले। क्या बताएंगे, माउंट मैकिनले जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और पूछा जाए रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, बताएंगे रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, तो रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए किससे, यूरोप से, तो आपसे यूरोप से क्वेश्चन बनेगा, बताएं फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश पाएँ, तो आप बताएंगे इसमें फ्रेंड्स 51 देश हैं यूरोप महाद्वीप में। और पूछा जाए कि किस महाद्वीप में जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे कि जो मैदान सर्वाधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, मैदान यानी कि पूछा जाएगा सर्वाधिक मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएंगे यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे माउंट एल्ब्रुस। और अगर क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स से बने किससे, दक्षिण अमेरिका से, तो दक्षिण अमेरिका से क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछा जाएगा पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पक्षियों का महाद्वीप फ्रेंड्स कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि किसे आर्द्र महाद्वीप कहते हैं, तो आर्द्र महाद्वीप भी कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। और जो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा चिली देश में पड़ता है जो कि दक्षिण अमेरिका में देश है। और ये कहाँ है, तो बताएंगे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्यासी भूमि का
प्यासी भूमि की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई? तो प्यासी भूमि की संज्ञा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दी गई है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और फिर संसार में सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और आपसे अगर पूछा जाए विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे इससे मकर रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा रेडॉन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात है किसकी, परमाणु की। परमाणु का मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बताएंगे चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मध्यमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई, मध्यमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है 20 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें किसकी, यानी कि मंडल की, देखिए सबसे पहले नीचे आपका पड़ता है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद आता है फिर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, फिर इसके बाद आता है आयन मंडल और फिर आता है बहिर्मंडल। तो जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से देखेंगे, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, क्षोभमंडल की, क्षोभमंडल जो है फ्रेंड्स यहाँ कितने तक रहता है ऊंचाई तक, तो बताएंगे 18 किलोमीटर तक तो क्षोभमंडल ऊंचाई रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स समताप मंडल आता है, इसकी जो है 50 किलोमीटर तक जो आपका समताप मंडल है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका कौन सा मंडल आता है, तो ये मध्य मंडल, ये कितने किलोमीटर, तो ये 80 किलोमीटर तक होता है। तो पूछा है कि मध्य मंडल कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक है, तो आप बताएंगे 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 80 किलोमीटर। जबकि बात करें क्षोभमंडल, मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है, और ये समताप मंडल है, इसमें आपका वायुयान उड़ता है। और जो समताप, जो आपकी ओजोन परत है इसी मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। और मध्य मंडल है आपका, ये 80 किलोमीटर की रेंज में होता है। कितने, 80 किलोमीटर की रेंज में होता है फ्रेंड्स। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है लोहा जो होता है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, रसदार फलों में पाया जाता है या हरी सब्जियों में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी हरी सब्जियों में बात करें तो पालक में, किस में, पालक में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यहाँ पर बात हुई है अंडे की, तो अंडे में फ्रेंड्स सब क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और अंडे का पूछा जाए जो छिलका होता है, यानी कि अंडे का छिलका या कवच किसका बना होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए दूध में जो फ्रेंड्स कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। और अगर पूछा जाए दूध को कितने डिग्री पर पास्चुराइज किया जाता है, तो आप बताएंगे 62 डिग्री पर पास्चुराइज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति को अगर पूछा गया है कि बताइए दूरदृष्टि दोष, कौन सा पूछा गया, दूरदृष्टि दोष, जो दोष होता है यानी कि जो उसको बीमारी होती है, दोष होता है, दूरदृष्टि दोष है, तो फ्रेंड्स इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन इसके अपोजिट यानी कि उसको बच्चों यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। जो दोष होता है वो दिखाई, यानी दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसमें लिखा है फ्रेंड्स आपके सामने कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो ये गलत है। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो बच्चों यानी कि दिखाई देगी, इसमें कह रहा नहीं देगी, इसलिए गलत हो गया। अब दूरदृष्टि दोष है, इसमें कह रहा है व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, हाँ निकट की नहीं दिखाई देगी, तिरछी वस्तु, और ये आपके ऑप्शन नहीं है। अगर फ्रेंड्स बात है यहाँ पे किसकी, दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष की बात करें फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष का निवारण करना है तो उसके चश्मे के लेंस में क्या लगाया, ये तो बताएंगे उत्तल लेंस का यूज़ होता है, किसका, उत्तल का। और निकट दृष्टि दोष में फ्रेंड्स अवतल लेंस का यूज़ होता है, किसका, अवतल लेंस का। तो दोनों बातें याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो बताना नींबू जो खट्टा होता है फ्रेंड्स किस वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सिट्रिक अम्ल के कारण। इसके वजह सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसी वजह से फ्रेंड्स नींबू खट्टा होता है। और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है और आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट नींबू में भी पाया जाता है। और इसमें किस वजह से खट्टा होता है, तो सिट्रिक अम्ल की वजह से। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो है यानी कि अग्न्याशय ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें, अग्न्याशय ग्रंथि में। ठीक है, पेट को पचाने में यानी कि सहायता करता है, खाने को पचाने में सहायता करता है।
जबकि फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर लिखा है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो बताएंगे सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर पूछा जाए बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप इमली में कौन सा अम्ल बताएंगे तो बताएंगे इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, और अंगूर में भी पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कहाँ है, बताना है नालंदा में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, कोलकाता में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा नालंदा में। फ्रेंड्स जो बौद्ध विद्या केंद्र है, ये विद्या का एक केंद्र था, ये नालंदा कहाँ पड़ता है तो बताएंगे ये फ्रेंड्स बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। और फ्रेंड्स इसका स्थापना किसने करवाया नालंदा विश्वविद्यालय की तो बताएंगे इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी तो बताएंगे कुमार गुप्त ने करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए बताइए डायमंड हार्बर किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कोलकाता को कहते हैं। और लेक सिटी किसे कहते हैं तो कोलकाता को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल प्रदूषण नियंत्रण जो है फ्रेंड्स अधिनियम कब यानी कि पारित हुआ था तो बताना है फ्रेंड्स आपको 1974 में हुआ तो 1978 में, 1976 में, 1984 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 1974 में फ्रेंड्स जो है जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी तो फ्रेंड्स आपको बताना है यमुना कार्य जो योजना है फ्रेंड्स वो कब आरंभ हुई थी तो आपको बताना है फ्रेंड्स 1993 में, 1991 में, 1995 में, 1985 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 1993 में यमुना कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की तो फ्रेंड्स गंगा एक्सप्रेसवे जो है फ्रेंड्स यानी कि 1985 में प्रारंभ हुआ था, और फिर यमुना जो है यमुना कार्य योजना प्रारंभ हुआ था 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है फ्रेंड्स आपको बताना है भारत बांग्लादेश से, भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से, पाकिस्तान बांग्लादेश से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा भारत और बांग्लादेश से जो है 3 बीघा गलियारा संबंधित है। तो ये 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था फ्रेंड्स इसमें 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 3 बीघा गलियारे से संबंधित है जो कि भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में पाम ऑयल की नदी किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप जो बात करें फ्रेंड्स तो अफ्रीका महाद्वीप में जो पाम ऑयल की यानी कि नदी किसे कहा जाता है तो बताना है नील नदी को कहते हैं, नाइजर नदी को, या अमेजन को, या राइन को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा नाइजर नदी को फ्रेंड्स जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाम ऑयल की नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। और इस नाइजर नदी को फ्रेंड्स जो है तेल नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे तेल नदी भी कहते हैं। कहाँ है तो बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात कर लें नील नदी के बारे में तो नील नदी की लंबाई कितनी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है तो बताएंगे 6650 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश में बताएंगे मिस्र में। कहाँ मिस्र में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि एक इस पे फ्रेंड्स आसवान बांध पूछा जाएगा, आसवान बांध किस नदी पर बना है तो आसवान बांध बताएंगे फ्रेंड्स जो है नील नदी पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो मतलब गंगा नदी है, और नील नदी जो है फ्रेंड्स ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसी पर आसवान बांध बना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अमेजन की तो अमेजन की बात करें तो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो अमेजन नदी यानी कि है, और ये कहाँ है तो बताएंगे ब्राज़ील में है। ठीक है, विश्व की यानी कि सबसे लंबी नदी वो भी अफवाह की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी दृष्टि से अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी है अमेजन नदी, और वैसे पूछे विश्व की लंबी नदी तो बताएंगे यानी कि नील नदी। और अगर आपसे पूछे राइन नदी तो पूछेंगे राइन नदी के बारे में तो बताना है यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है तो फ्रेंड्स यूरोप की सबसे यानी कि व्यस्तम नदी पूछेगा तो आप बताएंगे ये राइन नदी है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाके गिरती है। ठीक है, और ये जो है ना यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का भारत किससे कहा जाता है तो यूरोप का
भारत किस देश को कहते हैं? लंदन को, जर्मनी को, टर्की को या इटली को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा इटली। तो फ्रेंड्स इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। किसे? इटली को। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमको कमेंट करके बताएं इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं और इटली की राजधानी क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपको बताना है। यूरोप को कहते हैं, एशिया को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये यूरोप को कहते हैं। जबकि आपसे पूछे महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। और अगर आप पूछा अफ्रीका से फ्रेंड्स, तो अफ्रीका के बारे में क्या बताएंगे? अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंड्स पठार और जो है सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर पूछे प्यासी भूमि की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया को दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको बताना है मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है फ्रेंड्स, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बताएंगे ढाका है। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? टका चलती है। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की करेंसी मालदीव रुपया है। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धने पुरम कोटे और आपका कोलंबो। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल में भी नेपाली रुपया चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है खजुराहो में है, देवगढ़ में है, ललितपुर में है, औरंगाबाद में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा खजुराहो। खजुराहो कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताएंगे ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। यहीं पर जो है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो अभी आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। इनका निर्माण खजुराहो मंदिर का किसने किया था? तो आप बताएंगे चंदेलों ने। किसने किया था? तो चंदेलों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा, और अगर आपसे पूछा जाए देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। तो बात करें सोडियम कार्बोनेट की, इसे लिखते हैं फ्रेंड्स Na2CO3। NO2CO3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं, या लाल दवा कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खाने का सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये धोने का सोडा होता है। क्या होता है? धोने का सोडा। जबकि अगर आपसे पूछता कि खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं Na2HCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडा होता है फ्रेंड्स Na2H और CO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? खाने वाला। और आपका क्वेश्चन था कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो इसे कहते हैं धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, धातु का वह गुण कौन सा होता है जिसके कारण तार के रूप में उसे ढाला जा सकता है? तो तार के रूप में उसको ढाला जा सकता है, बताना है फ्रेंड्स कौन सा गुण होता है। धातु के वह चालकता होता है, सघनता होता है, तन्यता होता है, या आघात वरीयता होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा तन्यता वह गुण होता है जो धातु को आप उसे तार के रूप में ढाल सकते हो। और अगर पूछा जाए कि धातु का वह गुण कौन सा होता है जिसे उसे पीट करके, यानी कि पीट करके उसे, अर्थात पीट के एक जो है पतला तार खींचा जा सके, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स आघात वर्धनीयता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सोना है, तो सोने को फ्रेंड्स जो है अगर आप 1 ग्राम सोने का तार लें, तो 1 ग्राम सोने से जो है उसे कितने लंबा तार खींचा जा सकता है? तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। तो यह प्रक्रिया आघात वर्धनी कहलाती है। जबकि अगर पूछा जाए कि धातु की वह गुण कौन सा जिसे उसे तार के रूप में ढाला जाए, तो आप बताएंगे तन्यता। तो इसका राइट आंसर जाएगा तन्यता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संथाली भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको बताना है फ्रेंड्स किस भाषा को, संथाली भाषा को आपको बताना है फ्रेंड्स इसको कब जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स बताना है 2002 में, 2003 में, 1986 में, या 1948 में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 2003 में। तो फ्रेंड्स 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत फ्रेंड्स जो है यानी कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। जिस कौन सी? तो बताएंगे डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, और इसके अलावा आपकी एक थी बोडो। कौन सी? तो बताएंगे बोडो। और बोडो के बाद एक आपकी भाषा थी यानी कि मैथिली। कौन सी? बताएंगे मैथिली भाषा।
ये मैथिली कहाँ की है तो बताएंगे ये बिहार की है। बोडो कहाँ की है तो बोडो बताएंगे असम की है। मैथिली आपकी बिहार की है। और एक आपकी जोड़ी की थी फ्रेंड्स संथाली भाषा, कौन सी संथाली, तो संथाली कहाँ की है तो संथाली बताएंगे फ्रेंड्स ये असम और झारखंड में चलती है, असम और झारखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो असम और झारखंड में कौन सी संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, कब 2003 में, कब जोड़ी गई 2003 में। कौन कौन सी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषा, ठीक है फ्रेंड्स। डोगरी जम्मू कश्मीर की है, बोडो की कहाँ की है तो बताएंगे जो है असम की है, मैथिली कहाँ की, बिहार की है, जबकि संथाली कहाँ की है तो बताएंगे ये असम की और झारखंड की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको बताना है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपको बताना है फ्रेंड्स फ्रेंच भाषा से, जापानी से, अरबी से या स्पेनिश से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर यहाँ पर बात करें जापानी, तो जापानी भाषा का शब्द आप जानते हैं रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है फ्रेंड्स। और सुनामी। और नेक्स्ट अगर अभी तक आप क्लास लाइक नहीं किए तो क्लास लाइक कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। आपको बताना है फ्रेंड्स गुरु अंगद देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु अर्जुन देव थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह सिखों के ये अंतिम गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे। और फ्रेंड्स बात करें खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आपसे पूछा जाएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु यानी कि गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए, और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि किसे सच्चा बादशाह कहते हैं, किस गुरु को सच्चा बादशाह कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये गुरु गोविंद सिंह को ही सच्चा बादशाह इन्होंने अपने आप को, यानी कि सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे, इन्होंने ही अर्थात अपने को सच्चा बादशाह कहा था। और अगर पूछा जाए कि पाहुल प्रणाली किसने शुरू की थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे पाहुल प्रणाली जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। कौन सी, पाहुल प्रणाली। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स जफरनामा, कौन सी, जफरनामा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर थे फ्रेंड्स जो है इनके 9वें गुरु थे, कौन से क्रम के थे, 9वें गुरु, 9वें क्रम के गुरु थे। और इनकी हत्या जो है फ्रेंड्स औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, इनको फांसी दी थी, ठीक है। कहाँ, तो बताएंगे दिल्ली में चांदनी चौक में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। और अगर बात करें गुरु अर्जुन देव, तो ये सिखों के 5वें क्रम के गुरु थे। और जहांगीर ने जो है इन्हें अर्थात फांसी की सज़ा सुनाई थी लाहौर में, सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। कौन, तो बताएंगे गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, किसकी की थी, आदि ग्रंथ की। आपसे पूछा जाए आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखना। और इन्होंने फ्रेंड्स जो गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने ही जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर को फ्रेंड्स हरमंदिर साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हरमंदिर साहब। और फ्रेंड्स गुरु अंगद, तो इन्होंने जो है गुरुमुखी की यानी कि गुरुमुखी दी थी, जो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी का यानी कि जो गुरुमुखी लिपि की जो आविष्कार किया था गुरु अंगद ने किया था। ये सिखों के यानी दूसरे क्रम के गुरु थे, कौन, गुरु अंगद, ठीक है। नेक्स्ट गुरु अंगद। और फ्रेंड्स इन्हें लहना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लहना, क्या कहते हैं, तो गुरु अंगद को फ्रेंड्स लहना के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो।